अब ऐसे क्या देख रही है? मैं सोच रही हूँ कि आप किसे ढूंढ रही थी जब कोई है ही नहीं। वो झलिए, ज्यादा ना सोच वरना ना तेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपको घुटने में दर्द हो रहा है। मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि मेरी अक्ल घुटनों में है, तो क्या आपकी भी? तेरे से तो ना मत्था लड़ाना बेकार है। चल हट परे, जाने दे मेरे को। अरे दादी, पानी तो पीती जाओ। तुझे कैसे पता है कि मुझे पानी पीना था? आपने बोला तो सुना मैंने। और तू तो वहां थी नहीं, कहीं तू ही तो नहीं थी? नहीं दादी, मैं वहाँ क्या करूंगी? अच्छा, इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। नहीं दादी, दादी रुको, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप एक काम करो ना जाके। अरे वहाँ क्या देख रहे हो? हट परे। दादी सुनो तो, अरे सुनो दादी, कुछ नहीं है, वहाँ क्या ढूंढ रही हो? अरे अब जाके सो जाओ ना आराम से। दादी कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश ना कर मेरे साथ। परे हट जा, रास्ते ना रोक मेरा। मोच आ गई दादी। अच्छा ही हुआ वो मेरे को चकमा दे रही थी ना, ये उसी की सजा है। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, जब जब तुमने मुझसे कुछ कहा है मैंने हमेशा विश्वास किया है तुम पर। मुझे बताओ क्या बात है? देविका, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि वहाँ पर दादी करके जाने तेरी हिम्मत। दादी आप गलत समझ रही हैं, वो रवि तो चुप। किस मिट्टी का बना है तू? है ये गेंडे की तरह मोटी चमड़ी है तेरी कि किसी बात का असर ही नहीं होता। शर्म आया, शराफत सारी बेच के खा चुके कि बार बार हमारे घर में आके हमारी मान मर्यादा इज्जत की मिट्टी पलीत करना चाहता है तू। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। ये तो करता है कि ना तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूं। वहां पड़ता गलता सड़ता रहेगा तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। दादी, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगी मैं तेरी बात। तू इस लायक ही नहीं है कि कोई तेरी बात सुने। तेरे जैसा बेशर्म इंसान दुनिया में आज तक शायद पैदा ही नहीं हुआ है। तुझे तो मैं मजा चखाती हूँ। चल चल यहाँ से, बात तो सुनिए। निकल यहाँ से। बात तो सुनिए। दादी मेरी बात सुनिए। दादी आप क्या कर रही हैं? तुझे कितनी बार समझाया कि इस लड़के से दूर रहा कर, लेकिन तेरी तो मत मारी गई है। तो तुझे जरूरत क्या है इस लफंगे से बात करने की? माना कि तेरे दिल में सिर्फ दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती की आड़ में देख ले क्या गुल खिला रहा है। वो सीधा घर में घुस आया। ये मजाल कैसी हुई इसकी इतनी? दादी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तू मुझे समझाएगी कि मेरी समझ में खोट है? बेवकूफ लड़की, तेरे 2 दिन में शादी है, सब खुश है, लेकिन इसके दिल में पता नहीं क्या कांटा चुभ गया है जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज अभी शांत हो जाइए, आप अंदर चलिए, अभी सब सो रहे हैं, कल सुबह बात करते हैं हम इस बारे में। तू अभी भी इसी को बचाने में लगी? मैं शोर मचा रही हूँ क्योंकि इसकी करतूत ही ऐसी है, लेकिन तू इसे बचाने में इतना जोर क्यों लगा रही है? तुझे अपने भले बुरे का कुछ होश है भी कि नहीं? मुझे तो चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को जगा के इसकी काली करतूत सबके सामने रखनी चाहिए। ऊपर से कितना गुड़ शक्कर और अंदर से निरा जहर है ये लड़का। दादी प्लीज, रवि ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आप उस पर इतने घटिया इल्जाम लगा रही हैं। वो तो बस मुझे ये बताने आया था कि
कहीं मेरा अपना सिक्का तो खोटा नहीं है? कहीं तू इसके साथ मिली तो नहीं हुई है? हाय रब्बा, कहीं तेरी शय पे तो नहीं कर रही है सब कुछ? अगर तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर ले लड़की। वो गॉड, दादी ने तो हद ही कर दी इस बार। दादी आप ये क्या बोले जा रही है? इतनी गलत बात आपके दिमाग में आई भी कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, फिर तू बता दे क्यों आया था ये तेरे कमरे में? और तू न चीखी न चिल्लाई, इसका मतलब कि तुझे इसका इस वक्त तेरे कमरे में आने से कोई एतराज नहीं था। क्यों बता? दादी मेरी बात। तू अपना मुंह बंद रख। तुझे जब बोलने को बोलूं ना, तब बोलना। तू बता क्यों आया था? दादी एक्चुअली रवि मुझे कुछ जरूरी बात बताने आया था। इतनी रात को सीधा तेरे कमरे में क्यों गया? फोन कर देता, मैसेज कर देता। और आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था? बता कौन सी बात थी, जरा मैं भी तो सुनूं। मुझे नहीं पता, वो रवि बताने वाला था, इतनी देर में आप आ गई। ओह, मतलब मैंने अड़ंगा डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, अब ये अड़ंगा हटा देती हूँ। अब बता दो, है? तुझे बड़ा शौक उठ रहा था ना बोलने का। चल बोल, क्या बताने आया था इसे? बता, बोल। देखा, कोई बात ही नहीं। ये लड़का ना सिर्फ बहाना ढूंढता है तेरे पास रहने का। या तो तू इतनी बेवकूफ है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता, या फिर तू इसके साथ मिलके ना कोई ड्रामा खेल रही है। बस दादी, बहुत हो गया। आप बड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आपको ये मालूम करना ना मैं यहाँ पर क्यों आया। देविका से मिलने से पहले मैं आपसे क्यों नहीं मिला? तो सुनिए, आपकी वजह से, आपकी छोटी सोच की वजह से। आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आप सही होंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं देविका से मिलने गया। और आज मैं यहां पर आपके और देविका के फायदे के लिए आया हूं। और ये सब आप ही ने शुरू किया दादी। अजय की सगाई के वक्त आपने मेरे भाई विकास की पेमेंट नहीं की, और तब से लेकर अब तक मेरी माँ आपसे इसी बात का बदला लेना चाहती है कि आपने मेरे भाई के पैसे क्यों नहीं दिए। और तब से लेकर अब तक मेरी माँ आपसे गुस्सा है, और इसी बात पर वो बार बार कोशिश कर रही है कि किस तरह वो आपसे बदला ले। लेकिन आपको तो लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं। किसी से काम करवाकर उसको पैसे नहीं देना आपको बिल्कुल सही लगता है। इन्हीं बातों की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है आज। और मैं देविका को यही बताने आया था कि मेरी माँ बहुत भड़की हुई है, बहुत गुस्से में है, और आपसे बदला लेने की ठान ली है उन्होंने। और वो इसकी शादी तुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दादी वो मेरी माँ है, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरह, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मैं सावधान करने आया था, अलर्ट करने आया था कि ऐसा बंदोबस्त करो ताकि मेरी माँ यहाँ तक ना आ पाए। पर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की। अरे आप सबको अपना समझकर अपनी माँ के खिलाफ जाकर आप सबको ये जानकारी दी, लेकिन आपको तो लगता है कि मैं ही गलत हूँ। तो ठीक है, मैं भी तंग आ गया उन घटिया इल्जामों से। आपको यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका पर्सनल मैटर है। और हाँ, अगर अब शादी में कुछ भी हुआ, कुछ भी, उसकी जिम्मेदार आप हो।